Hello dear students, welcome in our new class. Today we will read a very interesting story. ठीक है बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं और इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है हम ये भी देखने वाले हैं. ठीक है, सो हमारी स्टोरी का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, यानी कि आत्मसम्मान का महत्व. ठीक है, सेल्फ एस्टीम होता है बेटा आत्मसम्मान. ठीक है, और इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व. ठीक है, यानी कि आत्मसम्मान का महत्व. इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं बच्चों. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देयर वॉज अ गर्ल हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज. विलेज होता है बेटा गांव. ठीक है, विलेज बोलते हैं गांव को. यानी कि एक देयर वॉज अ गर्ल यानी कि एक लड़की थी जो कि कहाँ रहती थी, एक स्मॉल यानी कि एक छोटे से गांव में रहती थी. ठीक है, हर नेम वॉज मोनी. उसका नाम क्या था? मोनी. ठीक है, उसका नाम क्या है? मोनी. शी वॉज एबनॉर्मली लॉन्ग इन हाइट. वो थोड़ी सी एबनॉर्मल दिखती थी, यानी कि नॉर्मली जैसे हम सभी की हाइट होती है ना, वैसी हाइट नहीं थी. उसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी थी. ठीक है, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हर एज ग्रुप ऑफ हर विलेज ऑलवेज मेड फन ऑफ हर एबनॉर्मल हाइट. यानी कि जो सभी उसकी एज के जो बच्चे थे और उसके ग्रुप के जो भी बच्चे थे उसके गांव के, है ना, वो सभी क्या करते थे? उसका फन यानी कि उसका मजाक बनाते थे. ठीक है, किसका? उसकी एबनॉर्मल हाइट का, क्योंकि उसकी जो हाइट है सभी की तरह एकदम से समान नहीं थी, सबसे बिल्कुल डिफरेंट थी उसकी हाइट, वो क्योंकि बहुत लंबी थी. ठीक है बच्चों, मोनी इज सो लॉन्ग. मोनी जो है वो क्या थी? बहुत लंबी थी. ठीक है, मोनी इज सो लॉन्ग. शी क्लियरली लुक्स लाइक अ पोलवेट. हा 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 हा. आफ्टर लिसनिंग टू देयर फन मोनी बिगेन टू क्राई वेरी लाउडली. ठीक है, मोनी जो क्या थी बेटा, वो बहुत लंबी थी. वो किस तरह की थी? एक पॉल वॉल्ट की तरह दिखती थी. जैसे कि एक सर्कस में दिखाया जाता है, एक कोई भी व्यक्ति होता है वो अपने पैरों में लंबे लंबे डंडे बांध लेता है. ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला गया कि जैसे लंबे लंबे डंडे बांध कर वो कूदता है ना, तो मोनी को उसी तरह बोला गया कि वो बिल्कुल उनकी तरह दिखती थी, है ना. और बच्चे जो है यहाँ पर हा हा करके हंस रहे हैं. ये सब सुनने के बाद आफ्टर लिसनिंग टू देयर फन, यानी कि जब ये सब सुनती है मोनी के सभी जो है बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, मोनी बिगेन टू क्राई वेरी लाउडली. तो मोनी जो है वो बहुत तेज तेज रोने लगती है. ठीक है, क्राई होता है बेटा रोना. ठीक है, लाउडली यानी कि बहुत तेज तेज तेज. ठीक है, ओ माई गॉड वाई हैव यू मेड मी सो टॉल. अब यहाँ पर जो मोनी है वो भगवान से शिकायत कर रही है, गॉड से शिकायत करते हुए कह रही है कि भगवान आपने मुझे इतना लंबा क्यों बनाया. ठीक है, टॉल का मतलब बेटा लंबा. ठीक है, ड्यू टू देयर एबनॉर्मल हाइट यानी कि उसकी एबनॉर्मल हाइट होने के कारण द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर विलेज डिड नॉट लाइक टू प्ले विद हर. जो उसके गांव के और बच्चे जो थे वो उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे. ठीक है, वन शाइनिंग डे इन द इवनिंग द चिल्ड्रन वर बिजी प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन. यानी कि एक शाम के समय में जो बच्चे थे सभी गांव के वो एक साथ खेल रहे थे, वो बिजी थे. एक साथ क्या खेल रहे थे? वो फुटबॉल खेल रहे थे एक गार्डन में. ठीक है बच्चों, in the meantime all of sudden one boy kicked the ball into the sky so high that it went on the top of a mango tree. तो उनमें से जो एक लड़का जो था वो बॉल को बहुत तेज किक करता है, यानी कि बहुत तेज उसमें लात मारता है, तो वो बॉल जो है वो स्काई की तरफ उड़ती चली जाती है और वो एक पेड़ के टॉप पर अटक जाती है. यानी कि एक लंबा सा पेड़ होता है उसके ऊपर अटक जाती है. ठीक है, कि वो पेड़ का नाम है मैंगो ट्री, यानी कि मैंगो ट्री जो है उसके पेड़ के ऊपर वो बॉल अटक जाती है. ठीक है, all the children became very sad and they tried to bring the football down. यानी कि जो सभी बच्चे जो हैं उनके ग्रुप के सभी बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, यानी कि दुखी हो जाते हैं, और वो सभी क्या करते रहते हैं? कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरह से वो फुटबॉल को वापस नीचे ला सकें. ठीक है, डाउन का मतलब बेटा नीचे लाना. बट no one could succeed because
नन ऑफ देम वॉज टॉल इनफ, यानी कि वो सभी कोशिश तो कर रहे थे लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सक्सीड यानी कि सफल नहीं हो पा रहा था उस बॉल को नीचे लाने के लिए, क्योंकि उनमें से कोई भी बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा टॉल नहीं था, यानी कि लंबा नहीं था, ठीक है। मोनी अप्रोच्ड देम देयर आफ्टर टू हेल्प देम, यानी कि मोनी जो है उनसे अप्रोच करती है, ठीक है, कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, उनसे पूछती है जाके, ठीक है। शी बॉट द फुटबॉल डाउन ड्यू टू हर हाइट एंड हैंड इट ओवर द चिल्ड्रन, यानी कि उसकी हाइट जो है मोनी की कैसी थी, काफ़ी लंबी थी, तो वो पूछती है कि क्या मैं आपकी मदद करूं, बच्चों से पूछती है। तो क्योंकि उसकी हाइट लंबी थी और उसके हाथ भी लंबे थे, इस वजह से वो बच्चों की मदद करती है, ठीक है। ओवर टू द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज फेल्ट वेरी अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब खुद पर शर्म आना, ठीक है, कि जो गांव के जो सभी बच्चे थे उनको खुद पर बहुत ज़्यादा शर्म आई, ठीक है, उनको बुरा लगा। सॉरी मोनी, और उन सभी ने क्या कहा मोनी से, सॉरी, यानी कि मोनी हमें माफ़ कर दो। वी हैव ऑलवेज टीज्ड यू बाय मेकिंग फन ऑफ योर हाइट, यानी कि हमने हमेशा तुम्हारी हाइट का फन बनाया है, तुम्हारी हाइट जो है उसका हमेशा मजाक बनाया है और चिढ़ाया है, तुम्हें टीज्ड होता है बेटा चिढ़ाना, ठीक है। बट नाउ वी विल नॉट दे प्लेग्ड, यानी कि अब वो कहते हैं कि हमें पछतावा है पर अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो मोनी को, सॉरी कि हमने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया है ना, तुम पे हमेशा हंसे हैं, तुम्हें चिढ़ाया है, अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। आफ्टर दिस इंसिडेंट ऑल द चिल्ड्रन बिकेम हर फ्रेंड, और इस इंसिडेंट यानी कि इस घटना के बाद, जो इंसिडेंट होता है बेटा घटना, ठीक है, इस इंसिडेंट के बाद जो सभी स्टूडेंट हैं वो मोनी के फ्रेंड्स बन जाते हैं, यानी कि मोनी के दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। सो आफ्टर दिस मोनी नेवर फेल्ट बैड रिगार्डिंग हर हाइट, उसके बाद जो है मोनी कभी भी अपनी हाइट को लेकर के कभी भी वो उसको बुरा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि अब उसको कोई बच्चा नहीं चढ़ाता है और उसके बच्चे दोस्त भी बन चुके हैं, है ना, तो अब उसको अपनी हाइट का बुरा नहीं लगता है, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की आपकी स्टोरी। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, ठीक है, एक बार हम थॉट पढ़ते हैं। लेट्स गिव अ थॉट, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, वी शुड नेवर टीज आवर फ्रेंड, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, ठीक है, यानी कि हमें कभी भी अपने दोस्तों को नहीं चिढ़ाना चाहिए, ठीक है बच्चों। सेकंड, इफ़ यू लर्न टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यानी कि जब आप सीखते हैं अपने आप की रिस्पेक्ट करना, देन ओनली यू कैन रिस्पेक्ट अदर, तभी आप औरों की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। अब हमें हमेशा याद रखने वाली बातें हैं, ऑलवेज रिमेंबर, यानी कि हमेशा क्या क्या बातें हमें याद रखनी चाहिए। फर्स्ट है नेवर टीज और मेक फन ऑफ एनीवन, यानी कि कभी भी हमें किसी का ना तो मजाक उड़ाना चाहिए और ना ही किसी को चिढ़ाना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा हमें याद रखना है बच्चों। सेकंड, नेवर फील बैड अबाउट हाइट और वेट, यानी कि कभी भी अपनी हाइट का, वेट का या फिर किसी भी चीज़ का जो आपको औरों से अलग दिखाती है ना, कभी भी उस चीज़ का हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। थर्ड है गॉड गिफ्टेड थिंग्स आर नॉट बैड, यानी कि गॉड जो भी हमें चीज़ देते हैं वो कभी भी बुरी नहीं होती है ना। फोर्थ है जो हमें हमेशा याद रखनी है बच्चों, एवरीवन हैज़ सम स्पेशल एबिलिटी, यानी कि सभी लोग जो होते हैं सभी के पास कुछ ना कुछ अलग अलग एबिलिटी यानी कि क्षमता होती है, ठीक है, सभी को एक दूसरे से अलग बनाती है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने इस चैप्टर में बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी होंगी, जैसे कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना, और सभी जो हैं अपने आप में यूनिक होते हैं, ठीक है बच्चों। और देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाय।